तो 14.1 में एग्जांपल नंबर 6 थी हमारे पास, चैप्टर 14, लाइन इंटीग्रल। फिर m is the integer and z not a constant, integrate counter clockwise। अच्छा, इसमें जो ऊपर वाली थ्योरी थी वो किसी ने पढ़ी हुई है? अजमत, पढ़ी है आपने थ्योरी ऊपर वाली? यस सर, ऊपर वो यूलर फॉर्म वगैरह बताया। जो पहली पहली लाइन है, वी मे रिप्रेजेंट सी इन द फॉर्म, ये समझ आ रही है? ये भी नहीं आ रही? यस सर, ये यूलर फॉर्म को उसने ई आयोटा टी की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद सर उसके बाद आप देखो z माइनस जेड नॉट की पावर में m है, सही है? यस सर, क्या मसला हो रहा है? ये माइक म्यूट करो जिसके भी ये आवाजें ज्यादा आ रही हैं। अच्छा, हमारे पास z ऑफ t इज इक्वल टू z नॉट, फिर उसके बाद हमने रॉ कॉज t ऑफ, ये हमने यूलर फॉर्म में लिखा है, और आंसर जो आखिर में आ रहा है वो आ रहा है z नॉट प्लस रॉ ऑफ e की पावर आई टी। तो उसके बाद हमने क्या किया, z माइनस जेड नॉट ऑफ m, तो इसको हमने इससे कंपैरिजन में रॉ ऑफ m और e की पावर आई एम टी लिखा है। समझ आ रही है ये बात? z ऑफ t आया है इसके बराबर, और z माइनस जेड नॉट की पावर m जो है वो रो m e की पावर आई एम टी। रॉ की पावर एम। सर एम हमारे पास यहाँ पे क्या है सर? आप सवाल पढ़ो ना, लेट f ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस जेड नॉट m, वेयर m इज द इंटीजर एंड z नॉट अ कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेट ठीक है सर। काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द सर्कल। रेडियस उसका आपके पास ये रॉ की फॉर्म में गिवन है, इसको आप कुछ भी सिंबल कह सकते हैं, यहाँ इन्होंने रॉ यूज किया हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। नाश्ता कर लिया लगता है ये जो शरारतों पे आ गए हैं। बहरहाल मैं फिर भी इसके जो सर स्टेप्स है ना, इसको एक प्रॉपर में ना, एक पूरा उस पेज पे सॉल्व करके ना आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? यस सर, और उसके साथ साथ लिख दूंगा कि ये किस तरह से हुआ हुआ है। और फिर भी समझ ना आए तो फिर क्या करेंगे बताओ? यूनिवर्सिटी आ जाएंगे सर हम सब। आप फिर 15 जुलाई के बाद इंशाल्लाह आओगे, पेपर भी लेंगे फिर। नहीं नहीं, ऐसे मजाक तो नहीं उड़वाना सर अपनी चीज का। देखो मैथ को जो है ना थोड़ा सा पढ़ लो। माइक्रो प्रोसेसर चलो इतना ज्यादा मैं नहीं कहता कि उसको देखो, लेकिन फिर भी कोर्सेज तो है ना, ये आपके कोर फाउंडेशन कोर्सेज हैं यार। ये बंद करो। हेलो है। सर ये जो सीरीज है सर, ये जो सीरीज है कॉम्प्लेक्स और ट्रांसफॉर्म सीरीज, सर ये इन सीरीज को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर, इंटरेक्टिव सेशन के अंदर। ये जो पावर सीरीज वगैरह है, टेलर सीरीज। यस सर, और सर फोरियर सीरीज इस तरह जो से। सर आगे आएंगे आप कह रहे हैं वही ट्रांसफॉर्म और लेप्लेस सीरीज। यस सर, ये लैप्लास सीरीज। वो तो हम करेंगे डिस्कस इंशाल्लाह। अभी आगे हमारे पास इसी के अंदर ही पावर सीरीज वाला एक चैप्टर है, और पावर सीरीज और टेलर सीरीज, उसके बाद लॉरेंट सीरीज वाला भी एक चैप्टर है, जो लेक्चर की स्लाइड है 5 to 8 वाले में।
उसके बाद जो है वो ट्रांसफॉर्म्स और उसकी स्लाइड्स आएंगी, ट्रांसफॉर्म्स में स्लाइड आएंगी फोरियर की और लैप्लास की। वो इतने ज्यादा सर आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, वैसे वो इजी है, उनका इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। सर इंटरेक्टिव सेशन कम से कम कितने टाइम का हो सकता है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम का कर सकते हैं आप? 30 मिनट का। सर मतलब कि क्वेश्चन ज्यादा हो फिर? क्वेश्चन वगैरह ज्यादा हो तो फिर आप इंडिविजुअली भी मुझसे पूछ सकते हैं उसके अलावा, लेकिन इंटरेक्टिव सेशन की जो टाइमिंग है वो यही बताई है कि हमें 30 मिनट का लेना है आपने मैक्सिमम। बाकी जूम अलाउ करते हैं 40 मिनट, तो हमारे कई जो है वो 35 से 40 तो जा रहे हैं वैसे भी। यस सर। और मैथ की जो बात है, ये जो आपका कोर्स हम पढ़ रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको खुद करने की कोशिश करो। मैं जितना भी आपको समझाऊंगा, जब तक मैथ की प्रैक्टिस नहीं होती, आप लोगों को पहले भी पता होगा, एफएससी में भी पढ़ी होगी और भी कोर्सेज पढ़े होंगे, तब तक मैथ नहीं होती सॉल्व। खुद प्रैक्टिस करोगे तभी सॉल्व होगी। तो इसको थोड़ा सा करो प्रैक्टिस, क्योंकि ये कोर्स इंपॉर्टेंट है आगे आपके जो कोर्सेज आएंगे उनके लिए, क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है काफी सारे कोर्सेज का। चाहे ये अब जैसे भी पास हो ही जाएगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है अगले कोर्सेज में। अब आगे तो आपके जो कोर्सेज आएंगे वो भी तो जो है इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से, इंजीनियरिंग के लिहाज से, क्योंकि सारी इंजीनियरिंग की जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी आपके पास हम लोग इंजीनियरिंग में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में, वो इसी कोर्स से ही जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट होंगे तो ही आएंगे। तो इस कोर्स को जो है वो थोड़ा सीरियसली लेके इसको प्रैक्टिस करो, और सिर्फ एग्जांपल्स तो है, सॉल्यूशंस हैं उनके। अच्छा, अगर एग्जांपल्स नहीं समझ आ रही तो इनके एंड पे जो मैंने प्रॉब्लम्स बताए हुए हैं उसके सॉल्यूशन तो पूरे स्टेप बाय स्टेप स्लेडर पे भी पड़े हुए हैं, वहां से भी समझ सकते हो। पहले भी बताया था आप सर। सिर्फ टॉपिक जो है वो सिर्फ टॉपिक देखो, और उसमें जो है वो उसकी एंड पे जो आपके पास, जैसे ये 14.1 की प्रॉब्लम सेट है, इसके अंदर देखो ये कितने सारे एक ही जैसे सवाल हैं, और हर टॉपिक के अलग अलग सवाल हैं। समझ आ रही है? यस सर। तो ये एग्जांपल्स उसके अंदर कवर हो जाती हैं। तो इनको जब आप स्लेडर पे देखोगे, या मैंने कोई सोल्यूशन दिए हुए हैं, दो तीन तीन चार हर जो है चैप्टर सॉरी हर जो है टॉपिक के एंड पे प्रॉब्लम सेट के, वो भी देख लो और स्लेडर पे भी देख लो। सिर्फ एक एक दो दो आप सिर्फ एक बार अपने हाथ से लिख लो, तो आपको समझ आ जाएगा कि हर टॉपिक, और वहाँ पे स्लेडर पे स्टेप बाय स्टेप कोई मिसिंग नहीं है, हर चीज़ वहाँ पे पूरी प्रॉपर सॉल्व हुई है। नहीं हुई भी तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है ना इसको देखना शुरू करो, खासतौर पे प्रॉब्लम सेट्स को, फिर आपको ज्यादा यस सर समझ आएगा। अब शुक्रिया। एग्जांपल जो है वो डायरेक्टली बीच में सॉल्व हुई हुई है, और वैसे भी हर एग्जांपल जो है वो टॉपिक वाइज है, और वो पूरे टॉपिक का पीछे से कोई ना कोई रेफरेंस उठा लेता है और फिर उसको डायरेक्टली आंसर लिख देता है। तो इस तरह से जो है इसलिए समझ नहीं आ रही एग्जांपल्स। और इस वजह से रेफरेंस पे जाना पड़ेगा। हाँ, फिर वो आपको फिर पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ती है, उसके थ्योरम पढ़ने पड़ते हैं, और यही मैथमेटिक्स में मतलब कि चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वो आप पढ़ोगे, वो सिलेबस में इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट तो पता होंगे, तभी जाके तो इक्वेशन सॉल्व होंगी। और अगर उनमें प्रॉब्लम्स है इतनी ज़्यादा, तो आप प्रॉब्लम सेट पे जाओ, उसमें से कोई भी उठाओ सिलेंडर में, और उसमें एक बार दो बार हर टॉपिक की एक बार देख लो, उसके बाद उसको एक अपने हाथ से लिख के देख लो कि ये ऐसे होगा, बस इतना काफ़ी है। तो मैथ जो है वो, क्योंकि हम लोग अभी मैथ में रट्टा नहीं लगता सर। हाँ, मैथ को रट्टा कभी भी नहीं लगेगा। आप यकीन करो, ये मेरे सर साथ ऐसे मतलब हमारे कि बड़े कहते हैं, लेकिन हमने लगाया हुआ है। मैथ को रट्टा मेरे मुताबिक सिर्फ गर्ल्स लगा लेती हैं। यस सर। अच्छा सर, वो तो जवाब भी रट लेते हैं। वही सारा बात ही है, उनको जवाब याद होता है, वो सारे बीच वाले स्टेप भी फिर याद आ जाते हैं उनको। कोविड-19 का मतलब इसके 19 वो है पॉइंट है, किसी भी मुल्क से किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है। ठीक है। सरताज गुल किसने लगाई है? सरताज गुल है जी। अच्छा, क्या कहती है? वो कह रही है कोविड-19 का मतलब होता है 19, ये किसी मुल्क में जो 19 पॉइंट लेवल तक इफेक्ट करता है, किसी मुल्क में उससे कम इफेक्ट करता है। पीटीए ये सर, वो सरदार जिसने कहा था कल परसों से आई थी। तरीके से अप्लाई हो सकता है, उनकी अपनी अपनी इम्यूनिटी जो सारे डमी प्रोग्राम है, जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी सारे इसके वो हैं, डमी प्रोग्राम बने हुए हैं सारे। तो डुगडुगी बजाने वाले बंदर है।
बस ये नारे थे ऐसे सारे, ही है सर, ऐसे ही है। कोई इसकी बात ही नहीं सुनता इमरान खान की, सब जो है वो बस ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इधर ड्यूल बैठा हुआ है ऐसे आगे। और इस दफा तो इसने सैलरी में भी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई सर। उसकी बात तो ठीक है कि जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतना ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। तो वही कहता ना, तो कौन कर भाई भाई महंगाई तो हो गई है ना, तो उस वजह सैलरी तो बढ़नी चाहिए थी। ये आपका ना ईमान ताजा करने के लिए आए हुए। अच्छा जीशान कौन है? मोहम्मद जीशान। ये हाँ क्या समझ नहीं आ रहा था? मुझे सर नहीं आपने मैसेज किया मुझे कि सर इस तरह समझ नहीं आ रही, कौन सा टॉपिक बताओ, मैंने कब किया सर? डिस्कस सर कर मैंने नहीं किया। जीशान शाहीन होगा सर। मोहम्मद जीशान शहीन होएगा सर वो। हाँ जीशान शाहीन नहीं है अभी यहाँ पे। नहीं है सर। बैठा है तो जीशान को क्या बात समझ नहीं आ रही? बोलो क्या बात समझ नहीं आ रही? हेलो सर उसने माइक ऑफ किया हुआ है। सर माइक ऑफ किया हुआ है सर उसने। कान तो सुन रहे होंगे ना उसके। वो गाँव में होता है। सर वो लगा के फिर चला गया वो। इसके बच्चे रो रहे हैं। जीशान की होगी। जीशान तहज्जुद में, ताक रातों में नाजायज ताल्लुक भी नहीं रखा, लेकिन वो फिर भी नहीं मिली। ऐसा क्यों? कुछ होगा, ये तो होगा। अहमद मुनीर से काम चल रहा है। मौलवी साहब बंदा बड़ा जो देख रहे तुम मत। और कोई इस जो है 13 चैप्टर से या 14 से और कोई सवाल, कॉची इंटीग्रल थ्योरम या कॉची इंटीग्रल फार्मूला इंशाल्लाह सर वगैरह? अगले उसमें करेंगे अगर पढ़ा तो। अगले में पावर सीरीज और टेलर सीरीज भी देख कर आना, लॉरेंट सीरीज भी देख कर आना। सर ठीक है सर। लैपलास ट्रांसफॉर्म भी देखें। वो भी आगे है, उसको बाद में देख लेंगे। उसको अगले वो वीक भी पे देख अगले लेंगे। वीक पे देखेंगे उसको। अभी इसी को ही देख लो क्योंकि ये 2-3 टॉपिक्स आगे इसमें ज्यादा हैं। यस सर ये सर। प्रॉब्लम चैप्टर सेट में 15 इतने अच्छा इतने चैप्टर सवाल हैं सर। 15 और 16 में मैंने सारा इंक्लूड नहीं किया हुआ। आप स्लाइड में देखना जो इंक्लूड किया हुआ है सिर्फ वही बुक से देखना, ठीक है? अच्छा एक और बात, जी सर। स्लाइड जो है वो मैंने सिर्फ इस क्योंकि मैथ्स का आपको पता है कि इसमें काफी ज्यादा सिलेबस वगैरह या सवाल वगैरह होते हैं। स्लाइड मैंने सिर्फ इसलिए बनाई हुई है ताकि वहां पे ये पता लग जाए कि टॉपिक इंक्लूड कौन से हैं, ठीक है? और जी सर। प्रॉब्लम सेट कौन से इंक्लूड किए हैं मैंने और उनके साथ क्या क्या आपने सॉल्व करना था। तो लेकिन बुक को आपने पढ़ना है, बजाय कि स्लाइड्स को पढ़ो आपने बुक से पढ़ना है और वही पढ़ना है जो स्लाइड में गिवन है बस, ठीक है? स्लाइड में जो एग्जांपल गिवन है या स्लाइड में जो प्रॉब्लम सेट गिवन है बस वो पढ़ना है, लेकिन बुक से पढ़ना है क्योंकि बुक में मतलब कि ज्यादा अच्छी विजुअलाइजेशन होती है और क्लियर चीजें लिखी होती हैं और कोई ना कोई थ्योरी वगैरह सारी एक्सप्लेन होती है कि कैसे प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? तो बुक जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि आप स्लाइड देखो, लेकिन सिर्फ वही जो जी स्लाइड में इंक्लूड है। जी सर जी इस हिसाब से देखा जाए तो ये तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा सिलेबस बन जाता है ना। पहले तो एक सेमेस्टर में 2 दफा हम पेपर देते, मिड का भी और फाइनल का भी, तो सिलेबस हाफ हाफ हो जाता था। तो इस दफा तो पूरा सर 32 वीक्स का एक ही दफा पेपर होगा, ये तो फिर ज्यादा ना हो जाएगा? आपको किसने बोला है? जी आपको किसने बोला है? आपको किसने बोला है कि पूरा होगा? हम लिमिटेड करेंगे तो सर सिलेबस ये को, या पूरा आपने नहीं करेंगे, हम लिमिटेड करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। पूरी साइड से दिए हैं, ये तो फिर पूरे सेमेस्टर का सिलेबस ही है ना। 16 वीक का सिलेबस तो आपको पढ़ने के लिए बनाया है ना। अच्छा जो चीजें कोई असेसमेंट में कवर हो रही हैं या कोई असाइनमेंट में कवर हो रही हैं वो नहीं होंगी इसमें, समझे? सही जब है। पेपर क्या होगा एंड पे पेपर आएगा तो सिलेबस और कम हो जाए। हाँ आपको लिमिटेड उसका एक कुछ पार्ट दे दिए जाएंगे, कुछ टॉपिक दे दिए जाएंगे, वो कवर होगा, ठीक है? सही है, मतलब हर स्लाइड में से थोड़ा थोड़ा दे जाएंगे, इसमें से पेपर होगा। हाँ बस टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड कर देंगे, ये वाले टॉपिक्स होंगे, ठीक है?
मतलब ये पूरी की पूरी स्लाइड्स नहीं है सिलेबस में शामिल। जब सर नहीं, उन ये लोगों स्लाइड को जो है ये आपकी कहीं ना कहीं अभी मैं जो असेसमेंट बनाऊंगा 50 नंबर की, उसमें कहीं ना कहीं जी कुछ चीजें मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, ठीक उसके ठीक बाद जो बाकी 20 रह जाएंगे फिर वो किसी और जगह से कवर होंगे, तो सिलेबस सारा ऐसे कवर होगा। ये ठीक नहीं होगा कि एक ही साथ ही पूरा ठीक आपसे एक पेपर ले लिया जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, सर ठीक है असेसमेंट 15 जुलाई से पहले मिलेगी या बाद में मिलेगी? मैं कोशिश करता हूँ कि अभी बना दूं, लेकिन डेट 15 जुलाई तक रखूंगा फिर मैं। ये भी दीजिएगा सर मुझे। सर ये एलएमएस से हमारे सारे कोर्सेज फास्ट में शो हो रहे हैं, प्रोग्रेस में कोई भी नहीं शो हो रहा। इसका मतलब सेमेस्टर क्लियर हो गया ना। ऐसा ही समझे भी हम। यार ये अभी सर के पेपर की स्ट्रेटजी नहीं बनाई अभी तक, मतलब किस हिसाब से लेंगे, कितना टाइम होगा? 5 MCQs देंगे, 1 MCQ 10 मिनट का। फिलहाल तो पेपर जो है वो तो है ही नहीं ना आपका, तो हमने एक इंडिविजुअल वाइवा टाइप का या कोई एक मतलब के ऑनलाइन सबमिशन टाइप का रखेंगे 20 नंबर का। जो 50 नंबर की आपसे सर असेसमेंट ये करनी है उसमें मैं एक ये वाइवा मैंने डिसाइड किया 4 असाइनमेंट और एक 10 नंबर का क्विज मैं आपको दूंगा। क्विज जो होगा वो ऑनलाइन एक फॉर्म टाइप का होगा, या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे बनाऊंगा या गूगल फॉर्म पे, वो आपको सबमिट करना होगा ऑनलाइन। क्विज दोनों पेपर नहीं है सर? पेपर नहीं होगा ना, आपको बताया तो है। ये कब बताइए, आपने तो कहा था कि पेपर होंगे, वाइवा नहीं यार लेगा। सर ने बताया था कि एक असेसमेंट होगी आप लोगों की, मतलब कि पहले पूरे पेपर के अंदर हमारी ना असेसमेंट्स होती जाएंगी, और मतलब कि पूरे के अंदर और वो असेसमेंट की जो है वेटेज है वो 50% है। 30% वेटेज हम ऑलरेडी जो दे चुके हैं वो होगी, और 20% वेटेज है इंडिविजुअली या फिर जैसे सर करेंगे हर बंदे का वाइवा होगा, तो कोई छोटी सी या कोई क्विज वगैरह हो जाएगा, उसको इन्वॉल्व करेंगे। समझ आई अब बात? ठीक है यस सर। यानी कि ये अब जिशान शाहीन ने हैंड रेस किया हुआ सर। सर निशान अगर शाहीन का ऑनलाइन हुआ मैसेज तब आता होगा है। ना, अगर यूनिवर्सिटी ओपन होगी तब क्या होगा? तब तो यूनिवर्सिटी नहीं ओपन होगी तो बताया तो है, जैसे पेपर होते हैं वैसे पेपर वैसे होंगे। ही पेपर हो जाएगा। क्या होगा? 50 नंबर सेशनल का कैसे लगेंगे उसमें? 20 सेशनल नंबर वैसे ही लगेंगे, जो असाइनमेंट दी होंगी वो सेशनल लग जाएंगे। वो सेशनल लग जाएंगे। पर ऐसा होगा नहीं। ये तो हम कह रहे हैं ना। ये तो होगा। ये तो होगा। अब ये लंदन जाबरी से। अल्लाह खैर करे सर, वो हालात बड़े टाइम हैं। ये अजमत, आपने इससे पहले जो मैथ्स के कुछ सवाल हैं वो किए हुए हैं सॉल्व अजमत? यस सर, स्लाइड्स वाले देखे हुए हैं सर। अच्छा, ये जिशान को अगर कोई प्रॉब्लम है काइंडली जिशान जो है आप अजमत से कांटेक्ट कर लो, अगर पहले वाले कुछ नहीं आते। जो अभी आज एक दो हमने देखे हैं जो नहीं हुए, वो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना अगले सेशन में बता दूंगा। ठीक है, ठीक है जिशान शाहीन से को थोड़ी हेल्प कर दो। ठीक है सर। ठीक है, और कोशिश करो कि 2-3 लोग ग्रुप बना के अगर मैथ के सवाल इकट्ठे बैठ के सॉल्व कर लो तो वो ज्यादा अच्छा होता है, समझ आ जाती है। सर ग्रुप वो पिंड में रहता है, हम ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कर लो आपस में बात, या कोई एक अगर किसी को कोई एक सवाल समझ नहीं आ रहा वो उसके बीच में से कोई स्टेप पूरे करके तो उसको उसकी स्क्रीनशॉट लेके भेज दे या इमेज लेके भेज दे। सर बड़े बड़े लोग हैं, हम गरीबों को काम मुंह लगाते हैं। भाई हम क्या गुटली पे हम डाल देते हैं जूस में। कैसे गुटली चलो पे ठीक है, जो है सेशन एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। इस तरह आम चिंबड़ा पड़ा होता है वो